जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वो बच्चे जो भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आईएएस की परीक्षा होती कैसे है, या आईएएस की तैयारी किया कैसे जाता है, या आईएएस की तैयारी करके आप कौन कौन से पद पे जा सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंतर्गत आती है, उन बच्चों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप जाने कि सबसे पहले आईएएस की तैयारी करने से पहले आप ये जाने कि आईएएस की तैयारी करना कैसे है, इसके लिए सिलेबस क्या है, इसके लिए क्या क्या बुक पढ़े जाते हैं, क्या क्या पैटर्न इसके अंतर्गत आता है। आप उन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तभी आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसकी तैयारी करने से पहले आप जब तक यही नहीं जानेंगे कि ये परीक्षा होती क्या है, तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो जो भी बच्चे या इसकी तैयारी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस सर्विसेज की तैयारी कैसे किया जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमारी हेडिंग ही है कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। ये हमारी पहली हेडिंग है कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आप सब जानते हैं आईएएस, ये जो आईएएस की परीक्षा होती है, ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब देखिए, कोई आईएएस का स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होता है। लोग कह देते हैं ना कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, तो आईएएस का कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होता है। देखिए, आईएएस का क्या होता है कि एक संस्था होती है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग नाम से एक संस्था होती है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है हर साल। सीएसई का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराती है यूपीएससी नामक संस्था। इसी के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण पद वाले एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये जो आईएएस होता है यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये सीएससी के अंतर्गत ही आता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा जिससे राजदूत बनते हैं, और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भारतीय राजस्व सेवा। तो ये तो इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण पद आते हैं। लगभग 32 से 40 के आसपास इसके अंतर्गत पद होते हैं जो ये संस्था कंडक्ट कराती है। और हर साल जब फॉर्म आता है तो मान के चलिए अराउंड 1000 के आसपास सीट होती है। कभी इससे कम होता है, कभी इससे ज़्यादा होता है। उसमें अब डिवाइड होता है कि आईएएस की कितनी सीटें हैं। मान लीजिए जैसे आईएएस की 100 सीटें हो गई, आईपीएस की 80 सीटें हो गई, आईएफएस की 70 सीटें हो गई, आईआरएस की 90 सीटें गई। इस तरह ये जो संस्था होती है यूपीएससी, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके अंतर्गत ये सब पद आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की। ये होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि आईएएस का कोई स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होता कि लोग कह देते हैं कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका स्पेशल एग्ज़ाम होता होगा, सिर्फ वही दे देंगे। नहीं, आप जब इस पेपर को देंगे तो आपका जो फाइनल रैंक बनता है, उस हिसाब से आपको जो रैंक मिलता है, उस रैंक के हिसाब से आपको ये मिलता है। इसमें टॉप प्रेफरेंस लोग जो भरते हैं, आईएएस होता है, फिर उसके बाद लोग आईएफएस, आईपीएस को चुनते हैं, फिर आईएफएस को चुनती हैं और आईआरएस को चुनते हैं। इसकी जो सर्विसेज है, कितने प्रकार की सर्विसेज आती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फाइनल वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इसके अंतर्गत में 32 से 40 या 36 के आसपास जो पद होती हैं, उनमें कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या किस किस रैंक के आसपास वो मिलता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है। ये जो आप आईएएस का पेपर होता है, यह कितने चरणों में होता है। तो देख लीजिए, इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी जो है इस एग्ज़ाम को 3 चरणों में कराती है। एक होता है इसका प्रीलिम्स, यानी प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं। जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होता है उसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। इसको क्वालिफाई करने वाले लोग मेंस देते हैं, यानी मुख्य परीक्षा को देते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, यानी साक्षात्कार। यानी ये जो इंटरव्यू जो पास कर ले जाते हैं, तब उसके बाद इनका फाइनल रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के हिसाब से आपको जैसा रैंक होता है, आपको उस तरह की सर्विस अलॉट की जाती है। दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग।
और आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। और ये जो सीएससी जो एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम का जो नाम होता है वो होता है सीएससी, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसी परीक्षा का यह नाम होता है, इसी के तहत ये प्रीलिम्स की परीक्षाएं ली जाती है, प्राथमिक परीक्षा इसके अंतर्गत कंडक्ट कराई जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है यानी प्राथमिक जो परीक्षा होती है उसमें कितने पेपर होते हैं, जो इसका मुख्य परीक्षा होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, जो इसका प्रीलिम्स होता है यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। यानी जो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, तो उसके लिए 2 पेपर होता है, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी गोला भरने वाले होते हैं। जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसको भरना होता है। अब इसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वही मेंस को देने पाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और इसका क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका पैटर्न होता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। आप पहले ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं। उसके बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चे मेंस देते हैं, यानी मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा में कुल कितने पेपर होते हैं? कुल 9 पेपर होते हैं। जो आईएएस का मुख्य परीक्षा होता है उसमें 9 पेपर होते हैं, और ये 9 के 9 पेपर जो होते हैं रिटन होते हैं, यानी लिखित रूप में ये पेपर लिए जाते हैं। यानी जो प्राथमिक परीक्षा होती है, ये जो हमारा प्रीलिम्स है, जो हमारा प्राथमिक परीक्षा है वो लिखित नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी गोला भरने वाला। लेकिन हमारा जो मेंस का पेपर होता है, मुख्य परीक्षा जो होती है वो रिटन में होती है, और इसके तहत कुल 9 पेपर लिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं उन 9 पेपरों को क्या बोले जाते हैं। देखिए इसमें 4 पेपर होते हैं जीएस के, यानी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। तो जो 4 पेपर होते हैं वो जीएस के होते हैं, जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन। अब जो और 2 पेपर होते हैं वो होता ऑप्शनल, यानी एक आपको वैकल्पिक विषय लेना होता है। जो भी आप वैकल्पिक विषय लेंगे, जो यूपीएससी जो वैकल्पिक विषय प्रोवाइड करती है उसमें से आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है। उस वैकल्पिक विषय को जो आप लेंगे उसका 2 पेपर होता है। आप कोई भी विषय लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, मैथ्स लीजिए, आपका उसका 2 पेपर होगा रिटन में। उसके बाद एक पेपर होता है एस्से का, यानी निबंध का। एक पेपर अलग से लिया जाता है, निबंध का लिया जाता है। तो कितने हो गए? 4 2 6 एक साथ बचे 2 और 2 पेपर, एक होता है हिंदी सब्जेक्ट का, एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये दोनों होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। तो कुल मिला जुला के मेंस में जो है 9 पेपर आपसे लिया जाता है, 9 के 9 रिटन रूप में होते हैं, यानी लिखित रूप से में आपसे परीक्षा कराई जाती है। अब जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं वो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। अब इंटरव्यू जब आपका फाइनल कंडक्ट कराया जाता है, ये इंटरव्यू जो आपकी होती है वो दिल्ली में होती है। दिल्ली में जो इसका संस्था है, जो संघ लोक सेवा आयोग जहाँ पर है, वहाँ पर इसकी इंटरव्यू लिया जाता है। अब इंटरव्यू देने के बाद जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तब आपकी फाइनल रिजल्ट आता है। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है, आप याद रखिएगा कि दोस्तों कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें प्रीलिम्स के मार्क शामिल नहीं होते हैं। यानी जो आपका प्राथमिक परीक्षा होता है, जो आप ऊपर ने देखा है कि आपके जो 2 पेपर हैं, फाइनल रिजल्ट में इसके मार्क शामिल नहीं किए जाते हैं। आपका जो अंतिम रिजल्ट घोषित होता है उसमें किसके मार्क शामिल किए जाते हैं? उसमें सिर्फ जो रिजल्ट आता है आपका, उसमें आपका जो मेंस हुआ, यानी जो मुख्य परीक्षा हुआ, और आपका जो इंटरव्यू होता है, सिर्फ उसके ही मार्क्स इसमें जोड़े जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही फाइनल रिजल्ट बनता है, और फाइनल रिजल्ट में जितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, जो रैंक होता है उस रैंक के हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती हैं। इसमें से टॉप मोस्ट सर्विसेज क्या है? आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है और आईआरएस है। दोस्तों याद रखिए कि आईएफएस 2 होते हैं, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी विदेश सेवा वाला, एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी वन सेवा। तो वन सेवा के लिए भी पेपर इसी प्रीलिम्स में ही हो जाता है, लेकिन इसका जो मेंस होता है
वह अलग होता है। यानी जो प्रीलिम्स होता है उसी में वन सेवा का भी पेपर हो जाता है, लेकिन इसका जो मेंस होता है वह अलग कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आईएएस का पेपर कैसे होता है या आईएएस की तैयारी शुरू करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आईएएस की ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, इसका जो मेंस का होता है, इंटरव्यू का जो होता है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए शुरुआत करने से पहले, या किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। बस दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी विथ रामा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।